मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गच्चा वाले बयान के बाद अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। दिल्ली से उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा। चाचा को धक्का दे दिया आपने? नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। चाचा को गच्चा दे दिया सर, चाचा को गच्चा दे दिया, कह रहे योगी। इन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया। जिन्हें कहा कि सिर्फ चाचा को धक्का दे दिया आपने? नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। चाचा को गच्चा दे दिया सर, चाचा को गच्चा दे दिया, कह रहे योगी। इन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया। पहाड़ों पर अगले 2 दिन भारी हैं। कई इलाकों में रास्ते लैंडस्लाइड की वजह से बंद हैं। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है, यानी कि पहाड़ पर मुसीबत पहाड़ जैसी है। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका सबसे ज्यादा असर चंपावत और नैनीताल में देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने यह भी पूर्वानुमान जताया है कि बाकी जिलों के कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। उधर पहाड़ में कई जगह बारिश ने जमकर तबाही मचाई है और बारिश से कई सड़कें भी बंद हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे बंद है। बिशनपुर मल्ला के पास पहाड़ी से मलबा और पत्थर आने से सड़क बंद हो गई है, जिसके बाद से कई चारधाम यात्री फंसे हुए हैं। रोड को खोलने की कोशिश लगातार जारी है। गंगोत्री हाईवे भूस्खलन होने से बार बार बाधित हो रहा है। चमोली के किरुली और ज्योतिर्मठ में कई गांव को जोड़ने वाली सड़क बंद है। भारी बारिश के बाद मलबा आने से रोड बंद हो गई है, जिसकी वजह से लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। कई जगह पर तो गांव के लोग खुद ही सड़क को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। चमोली में तो बिना बारिश के ही अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में ग्लेशियर के लगातार पिघलने से अलकनंदा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं टीएचडीसी जल विद्युत परियोजना के डैम में अचानक जलस्तर बढ़ गया है। कंपनी के अधिकारी अलकनंदा नदी के बढ़ते जलस्तर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम में एक बार फिर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग दहशत में हैं। जलस्तर बढ़ने से गंगा उफान में बह रही है, जिससे लगातार घाटों को नुकसान पहुंच रहा है। गंगा नदी के उफान से भवनों और आश्रमों को भी भारी खतरा है। बागेश्वर में बारिश आफत बनकर बरस रही है। इस मानसून में सबसे ज्यादा नुकसान सड़कों और मकानों को हुआ है। पूरे जिले में अब तक 100 से ज्यादा मकान खतरे की जद में आ चुके हैं, जिसकी वजह से कई लोगों को अपने घर तक छोड़ने पड़े हैं। बारिश से कई जगह भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। वहीं कपकोट में बारिश से ज्यादा नुकसान हुआ है। टिहरी में बीती रात 21 कांवड़िये रास्ता भटकने से नदी में फंस गए थे। वहीं सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम ने सभी 21 कांवड़ियों का रेस्क्यू किया। झाला के पास कांवड़िये फंसे हुए थे। जैसे ही एसडीआरएफ की टीम को कांवड़ियों के फंसे होने की खबर मिली, उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और सभी को बचा लिया गया। अगले कुछ दिन पहाड़ों पर सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक्टर राजीव खंडेलवाल ने नेटवर्क 18 के प्रोजेक्ट वन ट्री का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम सभी जलवायु परिवर्तन को समझें और पर्यावरण को बचाएं। उन्होंने लोगों से भी पौधे लगाने की अपील की। राजीव खंडेलवाल ने कहा कि पौधे को बढ़ते हुए देखना बहुत खुशी देता है, इसलिए पेड़ जरूर लगाएं। Hi, this is Rajiv Khandelwal and I stand in full support of Network 18's Project One Tree. It's very important that we see the climate change because it is right there in front of our eyes. Not just that, I think planting more trees gives us only happiness. Think of the forests that gives us so much happiness. The wild that when we go to any of the wild areas and we go to areas which are like densely populated trees. So if not for the nature, I think you should plant trees for yourself. Seeing a tree grow gives a great deal of happiness. At least it gives me a lot of happiness.